शांति। बाबा भी जब मुरली चलाने आता है तो पहला शब्द कौन सा बोलता है? ओम शांति। क्योंकि ओम शांति के शब्द का अर्थ अगर हम प्रैक्टिकल में लाएं, एक है कहना, दूसरा है उसके अर्थ में टिकना। तो जब ओम शांति हम कहते हैं तो स्मृति आती है, मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जहाँ शांत स्वरूप आया ना तो अशांति गुम हो जाती। जैसे अंधकार होता है तो हम लाइट ऑन करते हैं तो अंधकार कैसे भाग जाता है, पता पड़ता है? ऐसे जब हम ओम शांति के अर्थ में टिक जाते हैं, स्वरूप बन जाते हैं, तो अशांति या व्यर्थ कुछ भी अंदर है तो खत्म हो जाता। तो बाबा हम सब बच्चों को अब किस रूप में देखने चाहते हैं? क्योंकि हम बाबा के आशाओं के सितारे है ना, सभी बाबा की आशाओं के सितारे है या उम्मीदवार है? कौन हो आप? आशाओं के सितारे। हाँ, सभी पांडव आशाओं के सितारे है ना, उम्मीदों के सितारे नहीं। उम्मीदें तो पूरी हमने भी की, बाबा की भी की। अभी हम बाबा की समय प्रत समय क्या दिल की आशाएं है उसको पूर्ण करने वाले। तो बाबा अब हम सब बच्चों को किस रूप में देखने चाहते हैं? बाबा बड़े फलक से कहते हैं कि सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो कहे मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। कोई कह सकता है? और हम बाबा के राजा बच्चा है ना कि नहीं? अभी बन रहे हैं। बन रहे हैं लेकिन है तो राजा ना। तो बाबा को फख्र है, सारे कल्प में मैं एक ही बाप हूं जो फलक से कहता हूं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा। और राजा है या नहीं? कि कभी कभी राजा बनते हैं, कभी कभी क्या कहें दूसरा। क्योंकि हमको बाबा ने टाइटल दिया है अभी मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, जहाँ सर्वशक्तियां है वहां राजा बनना क्या बड़ी बात है। और अभी के इस पुरुषार्थ से स्वराज अधिकारी बनने से ही हम विश्व के राज अधिकारी बनते। बाबा दो शब्द बोलते हैं कि बच्चे स्वयं को देखो और समय को भी देखो। पहले तो स्वयं को देखो, मैं कौन। अगर इस प्रश्न का उत्तर हम अंदर सोचें, मैं कौन, कितने उत्तर आएंगे? कितने स्वमान बाबा ने समय प्रति समय दिए। और दुनिया वालों को तो टाइटल देने वाले
मनुष्य आत्माएं होते हैं तो भी कितने नशे में रहते हैं। और हमको स्वमान या टाइटल देने वाला कौन? भगवान हमको टाइटल दे रहे, साधारण कोई के टाइटल नहीं है हमारे। तो इतना स्वयं में नशा रखें तो माया आएंगी क्या? बाबा ने एक मुरली में कहा था, कभी भी कोई बाहर जाता है जहाँ जंगल में जानवर वगैरह होते हैं तो वो अपने साथ लाइट रखते। अगर लाइट देख करके वो आगे नहीं आएंगे। तो हमारे को भी बाबा क्या कहते हैं, तुम तो स्वयं ही लाइट स्वरूप हो। अगर हम उस लाइट स्वरूप में स्थित रहें तो माया क्या है? और माया के जानने के लिए हमको हर एक को समय काफी लग गए है। अभी तो जान गए हैं ना, जान गए हैं ना माया के भिन्न भिन्न रूप में आएंगी, ये तो सब समझते हैं। लेकिन हम भी अभी अनुभवी हो चुके हैं कि माया के ये रूप होते हैं। तो अनुभव के अथॉरिटी के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। हमको हर बात बाबा कहता है सिर्फ सुनो नहीं, सुनने के टाइम तो बस नशा भी चढ़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं अनुभव करो एक एक बात। सब अथॉरिटी में अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। तो हमको हर बात का बाबा अनुभव कराता है। और आजकल तो बाबा ने बहुत सहज तरीका बताया है सर्विस का। बाबा अभी लास्ट में एक इशारा दिया है कि जैसा समय नाज़िक आ रहा है तो किसको इतना समय ही नहीं होगा जो आपका कोर्स करे, ये करे। उन्हों की सेवा उस समय क्या करनी पड़ेगी? अपने चलन और चेहरे से और मनसा सेवा द्वारा अपने वायुमंडल वाइब्रेशन से सेवा करें। आजकल बाबा वायुमंडल के ऊपर बहुत जोर दे रहा है कि वायुमंडल आज दुख का भी तो लोगों ने छाया है ना। संसार में आजकल क्या है? दुख का वायुमंडल है ना। सबके ऊपर क्या है? चिंता और भय। आजकल विशेष यही चल रहा है। अभी वो अज्ञान काल के हिसाब से वायुमंडल बढ़ा रहे, तो क्या हम अपने ईश्वरी शक्ति से वायुमंडल नहीं फैला सकते? और वायुमंडल में नेचुरल है, सबके दिल में लगता है। वायुमंडल का प्रभाव दिल में लगता है। किसी से भी पूछो वायुमंडल दुख का है तो कहेंगे हाँ दुख तो है। हालतें ही ऐसी। और ऐसे टाइम पर हमारा काम क्या है? हमारा कार्य है दुखी को सुखी बनाना। नाउम्मीद हो गई है दुनिया। उन्हों को उम्मीदों का सितारा दिखाना ये हम आत्माओं का ही काम है।
आज भी वरदान में बाबा ने क्या कहा, अपने फीचर्स द्वारा फ्यूचर दिखाओ। फ्यूचर की दो बातें बाबा ने सुनाई, ध्यान में होंगी तो फ्यूचर में देवता रूप में ताज और तख्त। तो आपके फीचर्स से यानी चेहरे से और चलन से अभी भी हम ताज और तख्तदारी है। बाबा ने हमें लाइट का क्राउन दिया है ना, और साथ में तख्त भी दिया है। तख्त पर जो बैठते हैं ना, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, तो बाबा ने सुनाया निश्चित होगा आप भी विजयी है, तख्त नशीन है, ये विजय का नशा निश्चित है। इसमें सवाल नहीं है होंगे या नहीं होंगे, है। अभी हमको क्या चिंता है चिंता। अगर चिंता है तो बाप समान बन के ही दिखाएंगे, ये थोड़ा संकल्प चलता है बस, और तो कोई चिंता नहीं है। समान बनना ही है। तो बाबा ने कहा आपकी शिक्ल में कोई देखे या मिले या पूछे तो कहो अब भी हमारे को ताज भी है, लाइट का ताज, लाइट रूप में रहते हैं, और तख्त विजय का निश्चित बुद्धि है ही, हमारी विजय हुई पड़ी। हमको याद है साकार में बाबा जब थे तो दिन के टाइम थोड़ी मालिश कराते थे। उस समय बाबा, कराची की बात है, उस समय बाबा वीकली देखता था, इलस्ट्रेट वीकली नाम शायद था, ऐसे कुछ था। तो उसमें एक बारी बाबा ने देखा वीकली में, चर्चिल था या कौन सा था, नाम नहीं मुझे पता है, उसका तस्वीर थी ऐसे वी, ये विक्ट्री हो गई ना, वी हो गई ना, तो उसकी तस्वीर जो थी ना वो ऐसे थी। तो बाबा को जब चित्र अच्छा लगता था ना तो ताली बजाता था। तो जो नजदीक होते थे ना बाबा के, वो भाग के आ जाते थे, बाबा की ताली का सबको अनुभव था। तो हम लोग सब दौड़ करके बाबा के पास गए। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा ने ये चित्र देखा ना तो आप बच्चे बाबा को याद आए। अभी इसने ये दिखाया है वी माना विक्ट्री हमारी है, लेकिन आज है सीट पर तो ऐसा दिखा रहा है, और सीट पर उतरेगा तो ऐसे थोड़ी दिखाएगा। आज है कल नहीं है, और तुम बच्चे तो अभी विजयी है। आपका नारा है, स्लोगन है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय हमारे गले का हार है, पक्का निश्चय है ना, हमारा है ना। क्योंकि जैसा समय है अभी अचानक होने वाला, उस हिसाब से हमारी अंत मते सो गति श्रेष्ठ हो। चारों ओर बाबा ने कह दिया है कि ऐसा समय आपके फाइनल पेपर का आएगा
जो चारों ओर कोई न कोई पेपर होगा। ऐसे टाइम पर सेकंड में अशरीरी होना, कहाँ भी चारों ओर अटेंशन नहीं जाए क्या हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा होगा वो तो अपने तरफ आकर्षित करेगा ना। वहां आकर्षित न हो और सेकंड में हम अशरीरी बन जाएं, तब होंगे फुल पास। नहीं तो फिर नंबर 1। तो उसके लिए आज भी मुरली में, कल भी मुरली में बाबा ने क्या कहा, उसकी विधि क्या है। तो बाबा आजकल यही विधि सुना रहा है। तो ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर खत्म होना ही है। एक हमारा शुरू में गीत था, मुर्दे से क्या प्यार होता है, क्या किसका। तो बाबा कह रहे हैं एक सेकंड में आप अशरीरी अपने को बना सकते हो। हालतें चारों ओर नाजुक होंगी, क्योंकि माया कम नहीं है। इतना समय राज तो किया है ना, उसका राज जाएगा। तो कभी भी कोई लड़ता है तो आपने देखा होगा, जब देखता है ना मेरी हार ही है, तो उस समय जो भी होगा, डंडा होगा, पाँव होगा, हाथ होगा, जो भी होंगे ना उसके पास बचाव की तरीके, वो सब टेस्ट करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो माया का राज जाने वाला है, उसको पता है। तो वो भी अपना विकराल रूप धारण करेंगे। प्रकृति भी, और चारों ओर हाहाकार होगा। और फिर बाबा ने सुनाया था उस समय आत्माएं कितनी अचानक ही शरीर छोड़ेंगी, उसका वायुमंडल होगा। तो चारों ओर बाबा ने बताया कहाँ भी बुद्धि जा सकती है। मानो हमारी कोई ब्रह्मणी कुछ हलचल में आए, हमारी उस तरफ भी दृष्टि गई। सकाश देना और चीज है, लेकिन उसको उस तरफ देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कई चीजें होती है तो होता है ना, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो बुद्धि कहाँ गई। सेकंड में कुछ भी हो सकता है। तो इतनी प्रैक्टिस है, इतनी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। मन को ऑर्डर करें, मनमाना भाव। तो ऐसी हमारी प्रैक्टिस है। क्योंकि बाबा जैसे फाइनल इम्तिहान का पेपर पहले ही आउट हो जाए तो फिर तो सभी अटेंशन देते हैं ना। तो हमारे फाइनल पेपर का बाबा ने आउट कर दिया है, ये होगा। चारों ओर ऐसे सीन होंगी और उस समय आपकी बुद्धि यहाँ वहाँ कहाँ भी नहीं जाए, अपने शरीर में ही शरीर को ही संभालने लग जाए। आत्म अभिमानी बन नहीं सके। देह भान में किसी न स्वभाव, संस्कार या दर्शय के वश हो जाएं। लगता क्या है,
व्यर्थ संकल्प समझो चालू होता है शुद्ध संकल्प के बजाय, सेकंड ही तो लगता है। तो सेकंड में हम पास हो जाएं, उसके लिए प्रैक्टिस बाबा आजकल के मूल्यों में, बच्चे ये शरीर तो जाना ही है, ये पुरानी दुनिया तो जानी है, उसे क्या प्रीत रखेंगे। और दूसरा बाबा कहता है कि ये जो भी कुछ साधन है, ये ऐसे ही समझो कोई कहाँ जाते हैं, मुसाफिर खाना पहले तो होता था, अभी तो होटलें और ये हो गए हैं। तो कहाँ भी जाओ तो हमको कितना भी सुंदर होटल हो, लेकिन हमको पता है हम 4 घंटे के लिए ही सिर्फ है, हमारी बुद्धि जाएंगी क्या उसमें, कितना भी बढ़िया चीज हो। जाना है। हमारी दीदी हमेश ये गीत याद कराती थी, अब घर जाना है। तो ये भी बाबा भी आजकल यही स्मृति दिला रहा है, जब वापस अभी रिटर्न जर्नी है आपकी, जाना ही है, तो स्मृति में आता है जाना है, अपने घर लौटना है। एक बारी बाबा ने कहा था रिटर्न जर्नी करनी है, अभी ड्रामा का पार्ट पूरा हुआ, अभी रिटर्न जर्नी है। तो बाबा ने प्रश्न पूछा था, तो रिटर्न जर्नी तो करनी है, बाबा स्मृति दिला रहा है, उस रिटर्न जर्नी के स्मृति के एवज में आप बाबा को क्या रिटर्न में देंगे। बाबा बार बार स्मृति दिला रहा है जाना है। बाबा को इस रिटर्न जर्नी के स्मृति दिलाने का क्या देंगे। बाबा ने एक अक्षर बहुत अच्छा बोला, बाबा को और कुछ नहीं चाहिए, बाबा सिर्फ कहता है मुझे यही दो जो अपने को टर्न करो, रिटर्न जर्नी की सौगात यही दो, अपने को टर्न करो बस। तो बहुत अच्छा शब्द बाबा ने कहा है क्या, रिटर्न वो टर्न। तो अपने को टर्न करना, यही बाबा को सौगात चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो समय पर समय आजकल बाबा बहुत स्मृति दिला रहे हैं, जाना है, जो चीज जानी है उससे मोह क्या रखेंगे। तो इतना पुरुषार्थ हमारा है, ये चेक करना है, स्व को चेक करना है। कोई ने बहुत अच्छी बात सुनाई, और देखो दूसरे के लिए टाइम देने के लिए हमको टाइम मिलेगा, किसे बात करूं, किसे बैठूं, उसके लिए टाइम निकल आएगा, लेकिन अपने लिए, अपने से बात करूं, अपने लिए कुछ करूं, उसके लिए कहेंगे हाँ कर लेंगे, अभी नहीं तो पीछे कर लेंगे। तो ये भी संस्कार हमारा नहीं होना चाहिए। हमको हमेश एवर रेडी बनना ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम एवर रेडी। कई बार ये बाबा जो कहता है ना, तो अभी लेट का बोर्ड तो लगा है, टू लेट का नहीं लगा है, तो ये शब्द भी कहीं पकड़ के कहते हैं अभी तो टाइम पड़ा है ना, टू लेट का थोड़ी, टू लेट का बोर्ड तो लगा नहीं है ना, तब तक बाबा मैं तैयार हो जाएंगे। बाबा ने बहुत अच्छा शब्द सुनाया,
कि बच्चे देखो क्या बाबा को दिला से दिलाते हैं कि बाबा अभी टूलेट का बोर्ड लगेगा ना, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगी, अभी थोड़ा है ना टाइम, उसमें तैयार हो जाएंगे। तो बाबा ने इस पर बोला था, तो तुम तैयार तो हो जाएंगी उस समय, ठीक है, लेकिन आपका टीचर कौन बना? टाइम बना ना। तो क्या आप टाइम आपका टीचर बना और सर्वशक्तिवान बाप नहीं बना, टाइम आपका टीचर बना, तो ये क्या है? रचना आपकी टीचर बनी, आप मास्टर रचता, और रचना समय जो है वो आपका टीचर बना ना। तो सोचो क्या मिलेगा। तो बाबा भिन्न भिन्न युक्तियों से हमें बातें सुनाता रहता है, और बाबा का अटेंशन ये भी है, तो निरंतर करो, लिंक जोड़ो। ऐसे नहीं सुबह को अमृत वेला बहुत अच्छा किया मैंने, खुश हो गए, चलो अच्छा है किया, फिर क्लास के टाइम भी थोड़ा अटेंशन होता है, भले बीच बीच में जुटका भी आवे, लेकिन फिर भी अटेंशन रहता है क्लास के टाइम। लेकिन पीछे जब कर्म योग शुरू होता है, अपना भी तो कर्म योग शुरू होता है ना, बाहर वालों का तो होता ही है, हमारा भी तो होता ही है ना। तो कर्म योग के टाइम लिंक रहे, कोई भी बात का लिंक जुटा हुआ होता है तो वो पक्का होता है। और कभी कभी भूला, बीच में भूला, फिर याद किया, भूला फिर याद किया, तो वो टूटना और फिर जुड़ना वो अलग बात हो जाती। इसके लिए बाबा ने कहा था बीच में 1 मिनट भी निकाल के लिंक जोड़ो। कहीं कहते हैं हम 4 बारी वो बजता है ना गीत ट्रैफिक कंट्रोल का, उस समय तो करते हैं, लेकिन बीच के समय कुछ होवे तो लिंक तो नहीं जुटा ना। इसलिए बाबा ने 13 बारी टाइम निकाल के दिया, कोई ऐसा नहीं है जिसको टाइम नहीं मिले। 4-5 बारी खाने का टाइम, हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी होता है ऐसा है, पहली गिट्टी तो बाबा को याद करते हैं, क्योंकि भोग तो लगा नहीं है, काम पूरा हुआ ना, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उस समय काम तो नहीं है ना, लेकिन मन कहाँ न कहाँ चला जाता है, या बातें करेंगे या वो करेंगे, या बुद्धि में कहाँ कहाँ घूम के आएंगे। तो बाबा कहते हैं निरंतर तो नहीं हुआ ना, लिंक टूटा और जुटा। तो लिंक जोड़ने के लिए बाबा ने टाइम निकाल के दिया है। पानी पीने का टाइम बाबा ने निकाल के दिया, 7-8 बारी पानी तो सब पीते हैं, और पानी पीने की कोई मना कर नहीं सकता, हमारे हाथ में है वो टाइम। अगर हम बीच में चेक करें, सिर्फ चेक भी नहीं करना है, चेंज की शक्ति भी रखें, क्योंकि आजकल के ज़माने में देखा गया है या सुना गया भी है, तो सब मेजॉरिटी कहती है कि हमारे अशुद्ध संकल्प नहीं चलते हैं, लेकिन वेस्ट चलते। वेस्ट संकल्प इतने तेज होते हैं, 5 मिनट में अमेरिका की वीजा भी नहीं लो, टिकट भी नहीं लो, 1 सेकंड में आप देखा है अमेरिका तो पहुंच सकते। लेकिन मन इतना तेज है, उसको चेक करने के बाद फिर चेंज करें, सिर्फ चेकिंग नहीं।
और लिंक जोड़ें। अगर लिंक जुड़ा हुआ होगा ना तो ताकत आएंगी। कभी कभी में ताकत नहीं आएंगी, लिंक होगा तो ताकत आएंगी। और अभ्यास बार बार होगा ना तो आदत पड़ जाएंगी अभ्यास करने की, तो वो अंत के समय याद आएगा और काम में आएगा। तो अपने तरफ अटेंशन देना, ये तो हम आप पे ही अपने के लिए कर सकते। दूसरे के संग से प्रेरणा मिल सकती है। मानो कोई ऐसे उनके चेहरे से लगे ये बहुत याद में है, ये है, तो उसको देख करके भी प्रेरणा मिलती है। लेकिन हमने तो अपनी कमाई तो नहीं जमा की ना। यज्ञ के वायुमंडल में भी प्रेरणा मिलती है, लेकिन वायुमंडल को भी हमको बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। आजकल बाबा यज्ञ के लिए भी कहते हैं कि हर एक यज्ञ में जो भी रहता है, सरेंडर है, सेवादारी है, उसका काम क्या है? यज्ञ में रहने वाले की पहली पहली सर्विस विशेष कौन सी? जानते हैं ना? आजकल बाबा वायुमंडल यज्ञ का बनाओ। जो कमजोर जो है ना, उनको बल मिल जाए। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जो वायुमंडल बिगड़े, लेकिन हमारे को बाबा ने अभी अटेंशन खिंचवाया है कि वायुमंडल बनाना है आपको। वायुमंडल जो भी कुछ नीचे ऊपर होता है उसमें आना नहीं है, लेकिन वायुमंडल पावरफुल बनाने के निमित्त मैं हूं, क्योंकि यज्ञ निवासी हूं। यज्ञ से हमारा प्यार है, बाबा से प्यार माना यज्ञ से प्यार। तो वायुमंडल भी बना रही हूं। ऐसा हमारे अंदर ऐसा वायुमंडल होगा तब तो हम वायुमंडल बना सकेंगे। तो बाबा अटेंशन तो दिला रहे हैं, और जब समय आएगा तो ये सब बातें याद आएंगी। बाबा ने कहा तो था, क्लासेस तो होती थी लेकिन मैं अलबेला रह गया, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। करने का समय चला गया तो फिर क्या होगा? पश्चाताप। तो हम ऐसे लाइफ में नहीं आए। मैंने पहले भी सुनाया था, तो हमको बाबा ने दिखाया था कि अंत में 2 लाइन लगनी है, 1-2 के सामने, एक पश्चाताप की, एक प्राप्ति की। तो उस समय आप देखो हमारी हालत क्या होगी। हमारे सामने प्राप्ति वाला खड़ा है और मैं दूसरी लाइन में खड़ी, तो अच्छा लगेगा? और उस समय जो भी कुछ चाहे वो तो हो नहीं सकेगा, बहुत काल का भी है। बाबा ने 3 अक्षर पर जोर दिया था, अचानक, एवर रेडी, और बहुत समय भी चाहिए। बाबा ने इतने तक कहा, हम सबको इशारा दिया। तो अगर अभी बहुत काल का अटेंशन नहीं होगा तो 21 जन्म का जो बहुत काल की प्राप्ति है, वर्ष है, वो भी बहुत काल नहीं होगा, वो भी थोड़ा काल, थोड़ा समय होगा। तो अभी के बहुत काल का हमको 21 जन्म बहुत काल का प्राप्ति होनी है। अगर अभी बहुत काल नहीं तो प्राप्ति में भी बहुत काल नहीं है। इसलिए हमें बार बार स्वयं पर अटेंशन देना है। माया समस्याएं तो आएंगी, कोई भी बिना पेपर के पास नहीं होता है।
पेपर तो आएंगे, 70-72 वर्ष वालों के पास भी पेपर आएंगे, लेकिन पास होना फेल होना हमारे हाथ में है। बाबा इस तरह खातरी नहीं करता है, लेकिन ताकत देता है। जो बहुत काल से बाबा के इशारे को जान के, हमने पहले भी सुनाया, मम्मा का एक ही आधी लाइन है। मम्मा कहती थी, मैं मम्मा कैसे बनी? बाबा का कहना और मम्मा का करना, करना कहना और करना, बस 2 शब्द। और रोज मुरली जो है वो क्या है? सारे दिन की दिनचर्या हर मुरली में आती है। बाबा क्या करो क्या नहीं करो, सेवा भी क्या करो, स्थिति भी कैसी बनाओ, हर मुरली में आती। हर दिन की मुरली उठा के याद तो करनी चाहिए ना मुरली, तो उनमें से उठा लो, आज बाबा ने श्रीमत क्या दी वही मुझे करना। तो मम्मा माफक बाबा का कहना हमारा करना हो जाएगा। तो मम्मा बन गई श्रेष्ठ, तो हम भी तो साथी तो बनेंगे ना। भले लक्ष्मी नहीं बनेंगे, लेकिन लक्ष्मी अकेली भी क्या करेंगी, उसको भी सहेलियां परिवार सब चाहिए ना। तो सभी का अटेंशन है। हाँ भाई, जिसका अटेंशन इतना ही है, करना ही है, कुछ भी हो जाए। मुझे बाबा ने जो कहा है, बाबा की जो आश है, मेरा हर बच्चा बाप समान बने, वो मेरे को सदा याद रहता है। और याद के आधार पर हम कर्म करते हैं, अपनी दिनचर्या बनाते हैं। इतना ध्यान है? हाथ उठवाऊं? हाँ, जिसको बार बार ये है कि मुझे समान बनना ही है, बाबा का ये सौपन जो आशा जो है वो मुझे पूर्ण करनी है। वायुमंडल में कुछ भी होवे उसको देखना नहीं है, बाबा को देखना है। वो हाथ उठाओ। तीव्र पुरुषार्थ इसको कहा जाता है, तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ही तो हम सभी हैं। पुरुषार्थ के बिना यहाँ क्या कर रहे हैं? मुख्य तो वही काम है। लेकिन ये सदा याद रहे, वायुमंडल में हमारे कनेक्शन से कुछ हो जाता है तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ, ये क्यों हुआ क्या हुआ, वेस्ट तो नहीं चलता। मुझे क्या करना है? बीच बीच में वायुमंडल ये भी पेपर आता है, लेकिन पेपर में मैं पास हुआ। बाबा ने 3 पास शब्द का बताया था। पास होना है, पास रहना है, और जो बीता उसको पास करना। तो ऐसे ही हमारा अटेंशन अपने पुरुषार्थ पर, और हम दूसरे की बातें होंगी ना हमारी माला में। देखो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है हमारी, उसमें देखो 1 नंबर और 108वां नंबर। तो बाबा ने 1 नंबर वाले से कुछ पास खातरी की क्या? लेकिन नहीं, नंबर वार तो होना ही है रिजल्ट, लेकिन मैं ये सोचूं मुझे नंबर आगे लेना होना ही है। कुछ न कुछ कहाँ भी देखो तो नंबर वार तो होते ही, लेकिन उन नंबर वार में कम नंबर वाले को हमको नहीं देखना है। हमको देखना है तो बाबा, सी फादर, सी ब्रदर नहीं कहा है। हाँ, परिवार को देखना है
तो उनकी विशेषता को देखना है, बस फॉलो नहीं करना है, फॉलो फादर। बाकी साथ में रहते हैं, हर एक की विशेषता जो है वो अगर हम में भी आ जावे, कोशिश करें, वो बात दूसरी। देखना विशेषता को है, अवगुण को नहीं देखना है। वो निकाल रहा है और हम देख रहे हैं, हर एक अपना अवगुण निकाल रहा है ना। निकाली हुई चीज को देखना है कि अच्छी चीज को देखना है। तो यही बाबा की इच्छा है। तो हम सभी कौन है? बाबा के आशाओं के सितारे। ठीक है माताएं, आशाओं के सितारे है ना, कि उम्मीद रखें हाँ हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्या विनाश आ जाएंगे तब होंगे क्या? बहुत काल चाहिए ना। हम बाबा की आशाएं को पूर्ण करने वाले, पक्का करना है ना। कि दादियाँ करेंगी, ये बड़े करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं सोचते। अरे बाबा ने सभी को कहा है आप नंबर 1 जा सकते, सभी को फ्री है। लास्ट में जब फाइनल पेपर होगा फिर नहीं फ्री होंगे, फिर तो हो गया, लेकिन अभी चांस है। लास्ट सो फास्ट बाबा ने वरदान दिए। अभी भले थोड़ा ढीला पुरुषार्थ है, अभी भी थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थ करे तो बदल सकते, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी हम चक्कर भी लगाने गए थे, चक्कर लगा के हमने क्या देखा, यहाँ तो सुनाते भी रहे हैं। बाबा के नए नए बच्चे, भाषा दूसरी, उनका चाल चलन अपनी, लेकिन हमने देखा बाबा ने अपने कहाँ भी कोने में, विदेश में है या कहाँ गांव में है, अपने बच्चों को बाबा ने छोड़ा नहीं। हमने तो कहा देखो भक्ति में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन हम लोगों को किसने ढूंढा? हमने थोड़ी बाबा को ढूंढा, भगवान ने हमको ढूंढा। किस कोने में, पता नहीं, कोई गांव में, कोई कहाँ, फॉरेन में, देखो कोने कोने में, जहां भी जाओ बाबा के बच्चे बाबा ने ढूंढ लिए। हमें तो ये नशा होना चाहिए, वो भगवान को ढूंढते, हमको भगवान ने ढूंढा है। हमारे ऊपर नजर पड़ गई भगवान की, हम पसंद आ गए बाबा को, अपना बनाया माना पसंद आया ना। तो हम क्या देखो कहाँ कहाँ रहते थे, लेकिन भगवान को हम नजर में आ गए, पसंद आ गए, अपना बना दिया। ये खुशी है ना माताएं? है खुशी? हाँ हाँ। तो बस बाबा ने हमको ढूंढा, हमको पता तो नहीं था कि भगवान है क्या, पता नहीं क्या क्या समझते थे। तो हमने ये कमाल देखी कि फॉरेन में जहाँ भी गए, 5 देशों में गए थे और पहले ही बारी गए थे हम। तो जहाँ भी देखो जो बाबा के बच्चे निकले हैं ना, जैसे सेंटर निवासी है, ऐसे तो जॉब भी करते हैं, अपने घर भी संभालते हैं, लेकिन सेंटर से ऐसे पालते हैं सेंटर को जैसे सेंटर में रहने वाले। कभी भी उन्हों को बुलाओ तो हाजिर हो जाते। क्लास भी अच्छे, ऐसे नहीं है छोटे क्लास हो। पहले फॉरेन में बड़े बड़े स्थान पर भी 20 आ जावे, ये बहुत बड़ी बात लगती थी।
लंदन में ही पहले ऐसे था, लेकिन अभी हमने देखा जहां भी गए क्लास भरपूर और हड्डी सेवा करने वाले। हम तो समझते थे ये शायद सेंटर पर रहने वाले हैं, का रहने वाली कोई भी नहीं है, आती है अपनी दोनों ही काम संभालती है, लेकिन काम ऐसे करती है जैसे सेंटर पर रहती है। एक पहले हम गए थे मुस्लिम शहर में, तो वहां मैंने देखा टीचर चली जाती है कहाँ कारण से बीच में थोड़े थोड़े दिन, लेकिन वो सेंटर वाले इतने दिन के भी जिज्ञासु नहीं थे, 6-8 मास वाले थे, लेकिन वो सेंटर सारा संभालते। मेहमान आते हैं उसकी खातिरी कैसे की जाती है, क्या होता है, सब जैसे एकदम काफी सीख गए। खुद स्टूडेंट सेंटर संभालते हैं जब तक बहन आवे। मतलब बाबा की मैंने देखा विशेषता ऐसी है, जो भले देरी से आए हैं लेकिन उन्होंने कुछ न कुछ विशेषता भर दी है, जिसे वो अपने थोड़े टाइम में भाग्य बना सके। और एक इजराइल है, उसमें तीन धर्म वाले इकट्ठे रहते हैं। जहाँ क्राइस्ट को क्रॉस में चढ़ाया था ना, उसके नजदीक है इजराइल, उसके वहीं से जाते हैं जहाँ क्राइस्ट पैदा हुआ और क्रॉस पर चढ़ा। तो 3 धर्म वाले हम गए ना, तो एक हमारे सहयोगी है भाई, वो था यहूदी। 3 धर्म है, यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन, 3 धर्म है, और 3 ही धर्म कायम है, चल रहे हैं, लेकिन राज मुसलमानों का है। 3 ही धर्म। तो उन्होंने सोचा, संबंध वाले ने, तो यहाँ आ रही है ब्रह्मा, मतलब दादी आ रही है, तो हम 3 धर्म वाले कभी इकट्ठे नहीं हुए आपस में, तो 3 धर्म वाले इकट्ठे होके हर एक अपने धर्म की विशेषता सुनावे। तो 3 धर्म वाले ही इकट्ठे हुए, छोटा सा संगठन हुआ। मैं समझती हूँ 60-70 के करीब सुनने वाले और बोलने वाले तो 3 ही थे, 3 धर्म वाले। तो तीनों ने अपनी अपनी महिमा की, संगठन हुआ, तीनों ने अपनी महिमा की। हमारे धर्म में ये है, वो तो महिमा हर एक करता ही है, किया। तो उन्होंने तो वो अपने अपने धर्म की हमको कहा आप बोलो, तो हमने तो अपना जो उन्होंने कहा उस अनुसार हमने कहा। योग करते 4 बजे हम उठ करके सबको कैसे सकाश देते हैं, ये विशेष बात हमने सुनाई। लेकिन हमने कहा मेरा विचार एक है, तो कहा आप सुनाओ क्या विचार है। मैंने कहा ये तो हर एक ने अपनी अपने धर्म की विशेषता सुनाई, ठीक है, विशेषता तो धर्म में होती है, वो सुनाई, लेकिन जनता जो है वो तो मूंझती है कि आखिर भी हम क्या करें, इसकी करें, उसकी करें, उसकी करें, क्या है अच्छी का क्या है, इसी में मूंझती रहती है। तो क्यों नहीं, हमारा विचार है, हर एक ने जो भी सुनाया ना, उसमें 3 बातें सभी धर्म ने सुनाई। 3 बातें कौन सी? एक तो गॉड है, मानते हैं गॉड है, और दूसरा शांति, पीस, वो भी मानते हैं, और तीसरा लव होना चाहिए, ये भी सभी ने बताया। है कम या ज्यादा, लेकिन होना चाहिए, सभी का धर्म तो ये कहता है। तो इन भिन्न भिन्न बातें बताने के बजाय हमारा विचार है कि हम सब धर्म वाले इन 3 बातों के ऊपर जोर दें।
तो लोग भी समझे भाई ये सभी धर्म में यही तीन बातें हैं, वो हमको करनी है। मुझे नहीं यहाँ जाए वहाँ जाए वहाँ जाए, तो सभी ने माना तो सही, तो ये तो अच्छा है। हमने कहा धर्म वाले आपस में नहीं मिलेंगे तो दूसरे कैसे मिलेंगे? तो धर्म वालों को भले क्रिटिसाइज नहीं करे किस धर्म को, लेकिन ये तीन बातें तो सभी में है, तो वो ही सुनाए भाई ये धारण करनी है। सभी धर्म कहते हैं ये तीन चीजें सभी धर्म में है, वो ही आप धारण करो तो ठीक हो जाएगा। तो कहा अच्छी बात तो अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं ना बिल्ली को घंटी कौन बांधे, तो सभी कह रहा है तो सही। मैंने कहा ऐसे संगठन करो आपस में, तीनों जैसे अभी मिले हो ना, कहते हो ना पहले वाली मिले है, ऐसे आप बार बार आपस में मिलके इस बात को करो। तो क्या बात तो अच्छी है, बस चिप हो जाए, करे कौन? तो उन्हों के लिए भी तो बेचारों के लिए चाहिए ना कोई ऐसा बेदरक हो करके करे शुरू। तो ऐसे हुआ, और हम वो वहाँ भी गए जहाँ क्राइस्ट को क्रॉस में चढ़ाया था ना, यरूशलेम, वो उसके नज़दीक है, वहाँ गए। वहाँ भी जहाँ से क्राइस्ट गया क्रॉस पर चढ़ने के लिए, वहाँ एक छोटी गली है, बहुत छोटी गली थी, लेकिन उसमें तीनों ने अपने अपने दुकान लगाए हुए हैं सारे रास्ते में, और लास्ट में जाकर उसके निशानी है जहाँ उसको दफनाया, वो निशानी भी बनी हुई है। ऐसी कोई सजावट वगैरह नहीं, जैसे हमारा स्तंभ वगैरह है ऐसे सजा हुआ नहीं था, जैसे ऐसे खम्बा था बस, उसमें क्राइस्ट की तो देख के तो आए, और सभी बस क्राइस्ट की जहाँ दीवार थी जहाँ, उसके बस ऐसे माथा ऐसे लगाए, कोई माथा लगाए, कोई प्रेरणा लेवे, चिट्ठी लिख करके देवे अपने दिल की आशा की, मतलब सब ये चलता रहता है। लेकिन हमने देखा हमारे बाबा के घर में, बाबा के छिपे हुए बच्चे बहुत छिप थे, और वो अपना पुरुषार्थ करके चल रहे हैं। ये हमको तीन ही धर्म के आते हैं, हमारे पास भी स्टूडेंट तीन ही के आते हैं, लेकिन हमारे तो ब्राह्मण बन जाते हैं न, तीन धर्म तो अलग हो जाते हैं। लेकिन था बाबा की कमाल। ओम शांति।